अरे ये 3 आदमी थे जो खेत में काम कर रहे खेत थे। में काम कर रही थी। तो टूटन वो छुट्टू बिजार आया, छुट्टू बेजार आया, उन्होंने हमला कर दिया। हमला यहाँ सिर में चोट बहुत 30 टूट गई। और शारीरिक दोनों तरफ से मजबूर है। इनकी मेहनत मजदूरी करती है घरवाली, और वो काम करने गई थी खेतों पे, वहाँ छुट्टू बिजार चोट मारी, और इनको तो सिर में चोट, उनके चोट लगी है। इनको पहले तो पटकी मारी, फिर उसके सीधे पैर रख दिया। तो 3 तो पसली डेंजर है। और फिर जंगलाबाद ले गए PSC, उसके बाद रेफर टू हाई सेंटर कर दिया डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। वहाँ से फिर मेरठ में उनकी हालत, वन विभाग की वो रेखा में, वो क्षेत्र में आए हुए हैं हम तो लोग, और उसी में कम से कम 100-200 गाय बिजार हैं, और आए दिन घटनाएं घटती हैं। हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के अनुपसर तहसील के गांव मान करोरा में, और आपको बता दें कि यहाँ एक दुर्घटना घटी है और एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। और हम बात करें तो ये वही परिवार है जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। उसी में जो पीड़ित घायल महिला है उसके पति मौजूद हैं। बता दें आपको, जो महिला थी वो अपने खेत क्यारी पे काम करते हुए, यहाँ मजदूरी करते हुए अपने परिवार का लालन पालन कर रही थी, क्योंकि उनके जो पति हैं वो आर्थिक स्थिति और की बात करें और प्लस उनके शरीर की बात करें तो वो यहाँ पैरालाइसिस हैं, और उसी स्थिति के चलते यहाँ जा रही है। तो हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे क्या मामला था और किस तरीके से इनकी पत्नी के चोट लगी। क्या नाम है आपका? त्रिभुवन जी, क्या मामला हुआ था? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो आपकी पत्नी थी वो घायल हुई है। अब जो हमारे ये 3 आदमी थे जो खेत में काम कर रहे खेत थे। में काम कर रही थी। तो टूटन वो छुट्टू बिजार आया, छुट्टू बेजार आया, उन्होंने हमला कर दिया। और मतलब जो चारों से क्या चोट लगी है उनके? कितनी चोट है? उनके सीने पे पैर रखा, पैर रखा, और जो है यहाँ सिर में चोट है, और बहुत 30 टूट गई, और जो है वास्तव में गंभीर हालत है। यानी कि जो घायल महिला है उनके पति हैं, लगातार उनकी भी स्थिति यही है कि जो हम उनकी स्थिति की बात करें तो यानी कि उनको बोलने में भी खासा दिक्कत हो रही है। इसी तरीके से वो पैरालाइसिस हमारे बीच मौजूद है। और ये जो बच्चे खड़े हुए हैं उनके, ये 2 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, एक बड़ी बेटी है, और ये 2 बच्चे साथ हैं, और लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ और अन्य ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम छत्रपाल सिंह है। सत्यपाल जी, क्या घटना घटी थी जिस तरीके से ये परिवार आपके साथ मौजूद है? आर्थिक और शारीरिक दोनों तरफ से मजबूर हैं ये इनकी मेहनत मजदूरी करती है घरवाली, और वो काम करने गई थी खेतों पे, वहाँ छुट्टू बिजार आया, और उन्होंने इनके ऊपर एक अन्य और हमारे भरत सिंह चाचा का लड़का है, क्या नाम है, टिंकू है, नीतू, उसको चोट मारी, और इनको तो सिर में चोट, उनके चोट लगी है। इनको पहले तो पटकी मारी, फिर उसके सीधे पैर रख दिया। तो 3 तो पसली डेंजर है, वो डैमेज है। और फिर जंगलाबाद ले गए PSC, उसके बाद रेफर टू हाई सेंटर कर दिया डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। वहाँ से फिर मेरठ में उनकी हालत चिंताजनक है, और हमारी सरकार से अपील है कि ये आवारा जो छुट्टू बिजार या गाय जो भी हैं, उन्हें इन पर जो रोकथाम करी जाए, वरना तो आए दिन हमारे यहाँ कम से कम 100-200 की संख्या में, क्योंकि आसपास जंगलात है। वन विभाग की वो रेखा में, वो क्षेत्र में आए हुए हैं हम तो लोग, और उसी में कम से कम 100-200 गाय बिजार हैं, और आए दिन घटनाएं घटती रहती हैं। अब से पहले कुछ और हमारे यहाँ 4-5 घटना घट चुकी हैं, और हमने कितनी बार प्रयास किया है सरकार से, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। और हमारे गांव ग्राम प्रधान भी हैं और अन्य लोग भी हैं, सुनी किसी ने नहीं। इनकी स्थिति की बात करें, जो परिवार की स्थिति है, किस तरीके की इनकी स्थिति और कैसे आर्थिक? ये मेहनत मजदूरी वाले आदमी हैं, पहले से ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ है इनका, एक विकलांग भी हैं, इन पर कुछ होता नहीं है। और वही इनकी जो महिला थी वो एक परिवार को चला रही थी, उसके अलावा कोई नहीं है, लेडीज परिवार चला रही, वही परिवार चला रही। उसी बीच हमारे साथ यहाँ इस मान करोरा गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, जिस तरीके की ये घटना घटी है, बताया जा रहा है जो घायल हुई हैं उस बिजार की चोट से वही परिवार चला रही थी अपना। तो प्रधान जी, किस तरीके का ये घटनाक्रम रहा है, क्या था माहौल? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये जो तुम्हारा वन विभाग है, इसमें कुछ ऐसे हैं जो जंगली हो चुके हैं, ये जो सांड वगैरह हैं, इनसे ये समस्या हमने प्रयास भी करा है बहुत लोगों ने, और धोर के गांव के लोगों ने, लेकिन वो हाथ नहीं आ पाते हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कोई ऐसी टीम बनाते हैं जो इन्हें जाल से या मानो जैसे भी पकड़े जाएं,
इनको पकड़वा के गौशाला में पहुंचाया जाए। ये आपके द्वारा सूचना हमको प्राप्त हुई थी धर्मेंद्र भैया, क्या माहौल हुआ था धर्मेंद्र भैया? मैं मौके पे था, तो बाजार छूटा हुआ है एकदम बहुत तेजी से। तो पहले तो नीतू नाम का लड़का है भरत सिंह का, वो उठा के फेंका और रगड़ के उसे वो चला गया। फिर उसके बाद में इनकी घरवाली बचाव के लिए से भागी हैं, वो भी अपनी मजदूरी कर रही। तो इनकी घरवाली भागी, उसके पीछे बाजार भाग, इनके पीछे बाजार भाग लिए और बाजार ने उठा के पहले तो ये जमीन पर रगड़ी है, सिर में सींग बढ़ा दिया है, जैसे कि यहाँ के खाल उनकी कंडीशन ये है। फिर उसके बाद में वो जब भागा है तो मतलब ये कि पहले तो सिर से रगड़ा है खूब, जमीन पे पूरी धूल उड़ी पड़ी और फिर उसमें पैर रख दिया सीधे, जिससे कि 3 पसली डैमेज हो गई। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इनका घर ये है जिस पर मतलब ये कि बिल्कुल कैमरा घुमा दो, पल्ली तरफ को दिखा दो घर है। हाँ, ये पल्ली तरफ को टीम पड़ रही है। तो क्या चाह रहे हैं आप? अब हैं अपनी सरकार से अपील कर रहे हैं कि भाई देखो, इनको आर्थिक स्थिति इनकी बहुत कमजोर है, इनको सरकार द्वारा कुछ राहत मिले। और ये इलाज में भी इनका काफी पैसा, पहले तो वैसे ही काफी पैसा, गरीब आदमी है, कर्जा कर करके इलाज कराएंगे, महीने 2 महीने 3 महीने का इलाज बता रहे हैं डॉक्टर, तो ये कहाँ से लेके आएंगे? इनके पास तो कुछ भी ना है। इनकी स्थिति भाई, ये तो घर में पड़े रहते हैं क्योंकि पैरालाइज है, ब्रेन हेमरेज का ऑपरेशन हुआ पड़ा है, तो इन पर तो कुछ है ही ना। अब तो कर्जा ही कर्जा होगा जो भी होगा। तो इसलिए आर्थिक मतलब जो भी मिला सरकार से वो मिलना चाहिए। और इन भाई हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि जो घायल महिला है उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है बेटी आपका? शिवानी। शिवानी, मम्मी को चोट कब लगी थी आपकी? 14 तारीख को लगी थी। 14 तारीख को। कहाँ चोटें आई हैं मम्मी की? मम्मी के सर में ज्यादा है और सीने पर ज्यादा है चोट। अच्छा शिवानी, बताया जा रहा है आपके पिता भी पैरालिसिस है और मम्मी घर का गुजारा करती थी? हाँ, मम्मी करती थी। अब किस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से मम्मी आपके बीच में नहीं है अभी और घायल मम्मी है? मेरठ में। शिवानी, कैसे कैसे इलाज चल रहा है उनका? किस तरीके से आप उसकी व्यवस्थाएं कर रही हैं इलाज की? अभी तो ऐसी कर रहे हैं व्यवस्था, किसी से लिए पैसे और अभी उधार लिए थे और क्या करेंगे अभी देखेंगे। शिवानी, लगभग कितना पैसा लग जाएगा, कुछ आपको पता हो? डॉक्टरों ने बताया हो? अभी तो ऐसा कुछ बात नहीं है, अभी तो कितना लग जाए अभी कोई नहीं है। आईसीयू में है। तो ये आपको तस्वीरों में हमने दिखाया लगातार जिस तरीके से यहाँ जो छुट्टू सांड ने जो उस महिला को मारा है और वो महिला की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। कहीं ना कहीं सिर की चोट ज़्यादा खतरनाक है, 3 पसली भी टूटी बताई जा रही है और जो परिवार की स्थिति है वो आपके सामने बयां हुई है। और परिवार और ग्रामीण और ग्राम प्रधान लगातार मौजूद है, अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद है। उन सभी का यही कहना है कि जिस तरीके से इस परिवार की मदद हो सके, संभवतः प्रशासन द्वारा मदद की जाए। इसी गुहार लगाने के लिए इन्होंने लगातार यही प्रयास अपना बनाए हुए हैं, जो पीड़ित महिला है उसका समय से इलाज हो, क्योंकि परिवार की वही स्थिति है कि अपना मजदूरी करते हुए वो जो महिला थी वो अपने इस परिवार का लालन पालन कर रही थी। और आखिर कितनी मदद मिलेगी इस मजदूर और गरीब परिवार को? मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।